गीता गीताशास्त्रमिदं गुह्यं व्याप्यते व्याप्यतेत्यप्राप्तवान् प्राप्नुवान् परन्तु परमाप्नोति परमाप्नोति भयशोकादिवर्जितः भयशोकादिवर्जितः। एतादेन शीलस्य प्राणायामस्य च नैव सन्ति पापानि पुण्यकर्माणि च मलनिर्मोचनं जलस्नानं दिने दिने सुखद गीतामभस्ति स्नानं संसारमलनाशनम् गीता सुगीता कर्तव्या च मन्नयि शास्त्रे तत्र हि या स्वयं पद्मनाभस्मुखपदादिभिः स्तः स्वयं पद्मनाभस्य सर्वस्वं सर्वस्वादिभिः कृतं वार्तामृत सर्वस्वं मोदकं गीताञ्जनं न विलीयते गीताजन्मो गो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः सर्वोपनिषदुक्तं आत्मोपनिषदुक्तं गीतामृतस्मात् सर्वोक्तं शास्त्रं देवकी पुत्रतो सुतम् एको देवो देवकी देवकी पुत्र पुत्र एव एव एको एको मन्त्रस्य मन्त्रस्य नामानि यानि नामानि यानि परमात्मैव देवस्य शिव। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्यैकं तस्य देवस्य सेवा। नो होते बहुत पिछले सत्र में मैंने कहा था कि आज से हम 10वां अध्याय प्रारंभ करेंगे, लेकिन कुछ मेरे पास ऐसी रिक्वेस्ट आई कि साहब 9वें अध्याय का भी सार रूप में एक बार कर दीजिए और कुछ जिज्ञासाएं उनको भी ले लेंगे। तो आज हम 9वें अध्याय का सार रूप में बतला देंगे और कुछ प्रश्न होंगे वो भी ले लिए जाएंगे और कल से हम 10वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो 9वें अध्याय का जो पारायण है वो आज कौन करेंगे जिन्होंने अभी तक नहीं किया है? हाँ, सक्सेना जी आप कर लीजिए। आपका माइक म्यूट है, माइक म्यूट है। हाँ सर मैं कर लेता हूँ। नवा अध्याय खोलिए सर। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मे नमः। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे। ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। सर्वभूतानि कौन्तेय विकृतिं यान्ति मामिकाम्। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्। कल्पस्य पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। कल्पस्य पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्। हेतूनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। त्रैविद्या माम सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्राप्यन्ते। त्रैविद्या मां सोमपाः भूतपापा ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति ऊपर का स्तर बनाइए अपना। पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान्ति देवभोगान्। एतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। एतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम कामः लभन्ते। एवं त्रिधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामाः लभन्ते। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते। ये जनाः पर्युपासते
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्करोषि यत्करोषि यदश्नासि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् यत्तपस्यसि कौन्तेय समोऽहं सर्वभूतेषु न मे दृष्टोऽस्ति न प्रियः समोऽहं न मे ये भजन्ति तु मां भक्त्या मैते तेषु चाप्यहम् ये भजन्ति मां अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम् अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तेवम् आत्मानं मत्परायणः हरि ओम तत्सत। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। लेकिन जरा अध्यात्मक भाव रहे तो, क्योंकि गीता ये है ना विभूति एक्सप्रेस की तरह चलती है इनका गाड़ी से पता। उच्चारण बहुत अच्छा है। उच्चारण तो बहुत शुद्ध है। वो जो गे वाला पार्ट है उससे जो है वो गद्य की तरह लग रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस जैसे चलिए ना सर, वो आजकल बुलेट। चलिए आज 9वें अध्याय को थोड़ा सार रूप में कहूंगा और कुछ आप लोग कहना चाहेंगे या कुछ जिज्ञासाएं होंगी उनको भी हम लोग देखेंगे। कल से 10वां अध्याय है। तो 9वें अध्याय जो है, भगवान ने विज्ञान से ज्ञान का जो प्रकरण प्रारंभ किया था वो 7वें अध्याय से प्रारंभ किया था और 8वें अध्याय में कुछ प्रश्न थे। 7वें अध्याय के अंत में जो प्रश्न थे कि कर्म क्या है, अध्यात्म क्या है इत्यादि, अधिभूत क्या है, अधियज्ञ क्या है, तो 8वां अध्याय पूरा उन प्रश्नों के उत्तर में गया। खासतौर से अंतिम प्रश्न था कि अंत काल में आप किस प्रकार से जानने में आ, उस प्रश्न का विस्तार से उत्तर दिया 8वें। तो 9वें अध्याय में भगवान ने वही प्रसंग विज्ञान सहित ज्ञान का पुनः प्रारंभ किया और पहले श्लोक में भगवान ने कहा, इदम तू ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यस ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। माइक जरा म्यूट कर लो प्लीज। इदम गुह्यतम विज्ञान सहितम ज्ञानम, यह अत्यंत गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान, अनुसूयवे ते, दोष दृष्टि रहित तेरे लिए, प्रवक्ष्यामि, मैं फिर से कहूंगा, यत ज्ञात्वा अशुभात् मोक्ष से, जिसको जानकर तू अशुभ से मुक्त हो जाए। तो यहाँ अशुभ किसको कहा है? अशुभ कहा है जन्म मरण का जो चक्र है उसको अशुभ कहा है, कि उस मोक्ष से अशुभात्, कि उस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाए। फिर उन्होंने कहा ये तेरे लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तू अनुसूयवे है, तू दोष दृष्टि से रहित है। ये और दूसरी बात कही गुह्यतमम, और ये अत्यंत गोपनीय बात मैं बताने जा रहा हूं। और ये अत्यंत गोपनीय बात जो है वो हर किसी को नहीं कह सकता, केवल उन्हीं को कह सकता हूं जो कि दोष दृष्टि से रहित हो, मेरे भक्त हैं, उन्हीं के लिए ये बात कही गई है। हर एक प्रत्येक व्यक्ति को मैं नहीं कह सकता। अब इसमें गुह्यतमम जो बात कही है कि अत्यंत गोपनीय है,
ये इसलिए कहा है क्योंकि भगवान अपना महात्मा, अपनी जो अपने को प्रकट कर रहे हैं। वैसे तो भगवान ने 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहा है कि मैं तो योग माया से ढका रहता हूं और साधारण मनुष्य मुझे नहीं पहचान सकता। लेकिन यहाँ भक्त के सामने अब अपना प्राकट्य कर रहे हैं तो भगवान ने कहा कि मैं तुझे अत्यंत गोपनीय बात बतला रहा हूं। अत्यंत गोपनीय बात यही है कि प्रकट करने से पहले कह दिया है कि मैं इसलिए प्रकट कर रहा हूं क्योंकि तू दोष दृष्टि से रहता है, अनुसूय है, तू दोष दृष्टि से रहता। अब दोष दृष्टि क्या है? दोष दृष्टि यह है कि भगवान को साधारण मनुष्य मानना। दूसरी बात यह है कि अगर भगवान कहें कि ये सब कुछ मेरी सामर्थ्य से चल रहा है, मेरे अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, तो इन वक्तव्यों से ये मानना कि भगवान तो बड़े आत्मश्लाघी हैं, अपनी प्रशंसा स्वयं कर रहे हैं, ये दोष दृष्टि। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि तू दोष दृष्टि से रहित है, इसलिए मैं तुझे अत्यंत गोपनीय बात बतला रहा हूं और उस बात को बतला के उसका क्या फल क्या मिलेगा, यथ ज्ञात्वा अशुभात् मोक्षसे, कि जिसको जानकर तू जीवन मरण के चक्र से छूट जाए। ये भगवान ने पहले श्लोक में बात। और दूसरे श्लोक में इसी विज्ञान सहित ज्ञान की उन्होंने महात्म बतलाया, महिमा बतलाई। क्या उसमें उन्होंने 8 चीजें बतलाई। राज विद्या, राज विद्या मतलब ये सब विद्याओं का राजा है, ये बहुत ही उत्कृष्ट विद्या है। राजगुह्यम, और ये अत्यंत संपूर्ण गोपनीयों का राजा, अत्यंत गोपनीय है। पवित्रम, ये सबको पवित्र करने वाला है, अर्थात यह विद्या पवित्रता की लिमिट है, आखिरी हद है, अल्टीमेट है। पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी भी इस विद्या से बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है। ये आगे हम लोगों ने पढ़ाई है। तो पवित्रम, उत्तमम, और ये बहुत अत्यंत श्रेष्ठ विद्या है। प्रत्यक्षावगमम, और ये प्रत्यक्ष फल देने वाली है। ये जो इसका फल जो है प्रत्यक्ष है। जो मनुष्य इस बात को जितना जानेगा वह उतना ही अपने में विलक्षणता का अनुभव करेगा, और इस बात को जानते ही मतलब इस बात को अच्छी तरह से धारण करने से उसकी परम गति हो जाएगी। प्रत्यक्षावगमम, धर्म्यम, ये धर्म्य है। परमात्मा का लक्ष्य जिस चीज में भी होगा वो धर्म में ही हो जाएगा, और इसमें तो जीवन मृत्यु का चक्कर से भी छुटकारा हो रहा है और लक्ष्य परमात्मा का है, इसलिए इसको कहा ये धर्म है, धर्ममय है, धर्म्यम। अव्ययम, इसमें कभी किंचित मात्र की कमी नहीं आती, इसलिए ये अविनाशी है, सदा वैसे ही रहता है। और एक बात और कही, सुसुखम कर्तुम, कर्तुम सुख सुसुखम, मतलब सुख पूर्वक बगैर किसी कठिनाई के इसको किया जा सकता है। यह करने में बहुत सुगम है, केवल भाव परिवर्तन की बात है कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। चीजों को अपनी मानकर भगवान को देने से भगवान उसको अनंत गुणा कर देते हैं, और उसको भगवान की ही मानकर भगवान को अर्पण करने से भगवान अपने आप को ही दे देते हैं। तो इस प्रकार से ये करने में बड़ा सरल है और प्रत्यक्ष फल देने वाला। ये बातें भगवान ने यहाँ बतलाया, 8 चीजें भगवान ने उसकी महिमा के रूप में बतलाया। हाँ वृंदा जी बतलाइए। आप म्यूट है। ये अनुसूयवे का मतलब एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? अनुसूयवे का मतलब है दोष दृष्टि से रहित। सूयवे होता है तो डिक्शनरी में तो कुछ और ही लिखा हुआ है, बंधा हुआ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बंधा हुआ लिखा हुआ है। अरे गूगल में लिखा हुआ।
नहीं, डिक्शनरी में लिखा हुआ है अनुसूयते का लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं प्रसंग के अनुसार, और यहाँ जो अर्थ लिया गया है दोष दृष्टि से रहित, कि जिसमें शब्द कामधेनु जितने अर्थ लिए जाए कम है। हाँ। तो चलिए अब प्रश्न उठता है, ऐसी सुगम और सर्वोपरि विद्या के होने पर भी लोग उससे लाभ क्यों नहीं उठा रहे हैं? इस पर भगवान कहते हैं इसमें श्रद्धा का होना बहुत आवश्यक है। जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक इस विद्या का, विज्ञान सहित ज्ञान का लाभ नहीं उठा सकते। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तते। कि हे परंतप, इस धर्म की महिमा, धर्म क्या, जो विज्ञान सहित ज्ञान को ही धर्म कहा है, इस धर्म की महिमा पर श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य माम अप्राप्य, मुझे प्राप्त न होकर मृत्यु संसार वर्तमनी निवर्तन्ते, मृत्यु संसार के जो वर्तमनी होता मार्ग, संसार के मार्ग में लौटते रहते हैं, मृत्यु रूप संसार के मार्ग में लौटते रहते हैं, मृत्यु संसार वर्तमनी। और भगवान यहाँ एक तरह से एक पश्चाताप की भाषा है कि ये क्योंकि श्रद्धा नहीं है इनके अंदर और विज्ञान सहित ज्ञान को ठीक से समझना नहीं चाहते हैं और ना ही उसको धारण करना चाहते हैं, इसलिए उनका क्या गति होती है, माम अप्राप्य, वो मुझे प्राप्त नहीं होते हैं। फिर क्या, कहाँ जाते हैं, मृत्यु संसार वर्तमनी निवर्तन्ते, वो मृत्यु रूपी संसार के मार्ग में आते जाते रहते हैं, लौटते रहते हैं। क्योंकि मृत्यु रूपी संसार सागर से अगर आवागमन समाप्त करना है तो भगवान की प्राप्ति आवश्यक है। तो यहाँ कह रहे माम अप्राप्य, मुझे प्राप्त नहीं होते, वो जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहते हैं। हाँ डॉक्टर साहब कुछ कह रहे हैं? डॉक्टर साहब आपका हाथ उठा हुआ है। जी सर, ये एक चीज जानना चाहूंगा, ये दूसरे अध्याय में जो ब्रह्म विद्या के लिए कहा कि ये राज विद्या आई है, तो ब्रह्म विद्या का मतलब क्या है? ब्रह्म विद्या परमात्मा को जानने की या परमात्मा को प्राप्त करने की जो विद्या है वही ब्रह्म विद्या है। इस पर पूरा का पूरा कई उपनिषद लिखे गए हैं इस पर। जी, यानी ब्रह्म विद्या वही है जिसको आत्मज्ञान भी कहते हैं, आत्मबोध। हाँ वो कह सकते हैं, आत्मविद्या ब्रह्म विद्या वो एक ही जगह ले जाती। देखिए इस अध्याय में तो वर्णन है नहीं। किसमें? 9वें अध्याय में तो वर्णन नहीं है उस चीज का। तो विज्ञान सहित ज्ञान भी आप मान लीजिए ये भी ब्रह्म विद्या है। ओ, ठीक है, धन्यवाद। उसके बाद सर एक छोटी सी जिज्ञासा हो रही है, अगर आदेश हो तो पूछूं। मेरे ख्याल ये कंप्लीट कर रहे हैं तो उसके बाद जिज्ञासा। ठीक है। तो भगवान ने जो पहले और दूसरे श्लोक में जिस राज विद्या की महिमा कही है, अब आगे के 2 श्लोकों में उसी का वर्णन है, 4थे और 5वें श्लोक। मया तत्मिदं सर्वं जगत व्यक्ति भूतना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु वस्थितः न च मतस्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम भूत भ्रन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। कि ये सब संसार मेरे निराकार स्वरूप से व्याप्त है। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति। फिर क्या है, सर्वभूतानि मतस्थानि, सारे प्राणी जो हैं वो मुझ में स्थित है, और अहम तेषु न अवस्थित है, और मैं उनमें स्थित नहीं हूं। यहां विरोधाभास हो जाता है। पहले कहा कि मैं पूरे संसार में अव्यक्त रूप से हूं, और यहां कह रहे हैं अहम तेषु न अवस्थित, कि मैं उनमें स्थित नहीं हूं। तो ये जो विरोधाभास आ रहा है ये निर्लिप्तता का भाव है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं हूं तो उनमें स्थित, लेकिन मैं निर्लिप्तता से स्थित हूं। ये अगले श्लोक में और स्पष्ट करेंगे आकाश और वायु के उदाहरण देके, कि अगर मैं उनमें लिप्त होकर स्थित होता तो जैसे उनके जन्म मृत्यु होते मेरे भी होते।
लेकिन ऐसी बात नहीं, मैं उनसे निर्लिप्त हूँ। अगले श्लोक में उन्होंने कहा जैसे वायु सदैव वो आकाश में ही उत्पन्न होती है, आकाश में ही रहती है और आकाश में ही लीन हो जाती है, लेकिन आकाश को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई लिप्तता नहीं है आकाश। ऐसा नहीं है कि वायु चल रही है तो आकाश भी चलने लगेगा, या वायु की जो कोई भी लीन होना है तो वायु लीन हो गई तो आकाश भी लीन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। तो यही निर्लिप्तता है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं उनमें हूं तो सही, लेकिन मैं निर्लिप्त भाव से हूं। उनका जीवन मरण होता है, मेरा जीवन मरण नहीं होता। न च मत स्थानी भूतानी, और भूतानी मत सब, वो प्राणी भी मुझ में स्थित नहीं है। ठीक उसी भाव से इसमें जो समझने के लिए, जो जिसके मन में दो सत्ताएं हैं, संसार की सत्ता और परमात्मा की सत्ता, ये अलग अलग है, सत्ता एक ही है तो अलग अलग सत्ताएं हैं। जब तक वो मानता है कि भगवान संसार में हो और संसार भगवान में, लेकिन जब जब वो सिद्ध हो जाता है तो ये अनुभव करता है न संसार है, ये अनुभव करता है कि केवल भगवान है, भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो वो ये अनुभव करता है ना संसार में भगवान है, ना भगवान में संसार है, केवल भगवान ही हो। इसको और उदाहरण से भी समझाया गया था कि जैसे समुद्र के अंदर लहर उठती है तो लहर को के अंदर पानी है, तो जब हम कहते हैं कि अगर हम लहर की अलग सत्ता मानते हैं तो हम कहेंगे कि लहर में पानी है, पानी में लहर है। दोनों वाक्य अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन एक तत्व व्यक्ति क्या बोलेगा कि केवल पानी ही पानी है। ठीक उसी प्रकार से भगवान संसार में है और संसार भगवान में है, ये दृष्टि जो है एक साधक की। और जब सिद्ध पुरुष हो जाता है तो वहां वासुदेव सर्वम हो जाता है, केवल भगवान ही भगवान। तो ये जो दोनों श्लोक कहे हैं वो निर्लिप्तता को दर्शाने के लिए कहे हैं कि मैं उनमें होते हुए भी नहीं हूं, मैं उनमें हूं, अव्यक्त रूप से उनमें हूं, मैं निर्गुण निराकार रूप से मैं उसमें हूं, लेकिन क्योंकि उनसे मैं लिप्त नहीं हूं, इसलिए मैं उनमें होते हुए भी नहीं हूं। ये भाव यहाँ प्रकट किए गए। फिर कहा है भूत ब्रह्मच भूतस्थो ममात्मा भूत भावना, और भूत भावना संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला और भूत व्रत प्राणियों का धारण पोषण करने वाला, मम आत्मा भूतस्थः न, मेरा स्वरूप इन प्राणियों में स्थित नहीं है। तो ये जो अभी उदाहरण दिए गए हैं उसको उसी तरह से हमें समझना है कि भगवान, इसमें केवल निर्लिप्तता का ही भाव मुख्य रूप से कहा गया। फिर इस चीज को ही भगवान ने छठे श्लोक में कहा है, यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र हो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत स्थानि इति उपधारया। ये जैसे सब जगह विचरने वाली महान वायु नित्य ही आकाश में स्थित रहती है, ऐसे ही संपूर्ण प्राणी मुझ में ही स्थित रहते हैं, ऐसा तुम मान लो। तो वायु के दृष्टांत से उन्होंने, आकाश और वायु के दृष्टांत से भगवान ने यहाँ स्पष्ट किए हैं जो पांचवें और चौथे और पांचवें श्लोक में जो बातें कही हैं उन्हीं को यहाँ स्पष्ट किया है। हालांकि दृष्टांत पूरी तरह से उस पर फिट नहीं होता है, लेकिन जो उदाहरण कोई भी दिया जाता है वो केवल समझने के लिए दिया जाता है, वो पूरी तरह से उसके ऊपर पूरी तरह से फिट हो जाए ऐसा आवश्यक नहीं। जैसे वायु गतिशील होती है अर्थात सब जगह घूमती है, ऐसे ये जीवात्मा गतिशील नहीं होता है, परंतु जब यह गतिशील प्रकृति के कार्य शरीर के साथ अपनापन, मैं और मेरापन कर लेता है, तब शरीर की गति इसको अपनी गति देखने लग जाती है। ये एक आरोपित, ये अपनी जो शरीर की क्रियाओं को आत्मा अपने ऊपर आरोपित कर लेती है, वरना हम लोग सब जानते हैं कि आत्मा में कोई क्रिया होती ही नहीं। फिर सातवें श्लोक में भगवान ने कहा सर्वभूतानि कौन्तेय प्रत्यम यान्ति मामिकाम कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। ये हे कुंती नंदन,
कल्पों का क्षय होने पर संपूर्ण प्राणी मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं और कल्पों के आदि मतलब महासर्ग के समय मैं फिर उनकी रचना कर देता हूं। तो भगवान में लीन होते हैं, अपने पूरे कर्मों के लेखे जोखे के साथ लीन हो जाते हैं और उसके बाद जब महासर्ग आता है तो उस समय भगवान उनके कर्मों के अनुसार उन्होंने योनियों से उनका संपर्क करा देते हैं। यही उनका कार्य है और ये सारा कार्य निर्लिप्तता पूर्वक होता है। यही बात भगवान आगे के श्लोक को करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि प्रकृतिम स्वाम अवस्तभ्य प्रसजामि पुनः पुनः, मैं भूत ग्रामम इवं कृष्णम अवश्यम प्रकृते वशात्, कि प्रकृति के वश में होने से परतंत्र हुए इन संपूर्ण प्राणी समुदायों की कल्प के आदि में मैं अपनी प्रकृति को वश में करके बार बार रचना करता हूँ। ब्रसजामि पुनः पुनः, कि अब ये कह रहे हैं कि जो प्राणी है वो तो प्रकृति के वश में है। भूत ग्रामम एवं कृष्णम अवश्यम प्रकृते है वशात्, लेकिन मैं जो ये काम करता हूं मैं अपनी प्रकृति को वश में करके प्राणियों की रचना करता हूं। ब्रसजामि पुनः पुनः, और बार बार करता हूं। ठीक है। फिर उन्होंने कहा ये जो मैं काम करता हूं इसमें इतनी निर्लिप्तता होती है, इसमें पूरी निष्कामता से करता हूं, पूरी उदासीनता से करता हूं, उसमें ना मेरा राग होता है ना द्वेष होता है। इसलिए ये जो प्रकृति की रचना, ये सृष्टि की रचना रूपी कार्य जो है मुझे बांधने वाला नहीं होता है। न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय, ये जो कर्म है, ये जो कार्य करते हैं प्रकृति के सृजन का, वो मुझे बांधने वाला नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु, तो उदासीन की तरह रहते हुए, उदासीनवत आसीनम, उदासीन की तरह रहते हुए माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति, वो सारे कर्म मुझे नहीं बांधते हैं। तेषु कर्मसु असक्तम, और अनासक्त भाव से करते हैं और उदासीन की तरफ करते हैं, मतलब उनमें कोई भी राग और द्वेष इस तरह की कोई भी स्थिति नहीं होती है। इसलिए वो भगवान कहते हैं वो मुझे बांधते नहीं। यही संदेश है कि जो भी हम काम करते हैं अगर उसमें राग द्वेष नहीं है तो वो कर्म हमें बांधने वाले नहीं होते। फिर भगवान जो पूर्व श्लोक में जो आसक्ति का निषेध करके भगवान कृत्यत्व अभिमान का निषेध करते हैं अगले श्लोक, पिछले श्लोक में असक्तम शब्द इस्तेमाल किया है, उदासीनवत आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु, तो वहां उन्होंने आसक्ति का निषेध कर दिया। अब यहाँ आसक्ति का निषेध मतलब है कर्मयोग की दृष्टि से हम लोग समझते हैं, और अगले में कृत्यत्व अभिमान, कर्तापन का जो अभिमान है उसका निषेध 10वें श्लोक में किया। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते, कि मेरी अध्यक्षता में ही प्रकृति पूरे चर अचर सृष्टि की रचना करती है, सूयते रचना करती है, अनेन हेतुना इस हेतु से ही पूरे जगत में परिवर्तन हो रहा है। लोग अलग अलग लोकों में जा रहे हैं, अलग अलग योनियों में जा रहे हैं, यही जगत का परिवर्तन है। मर रहे हैं, जी रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, यही जगत विपरिवर्तित का अर्थ है। अनेन हेतु ना, इसी हेतु से पूरे जगत में जगत चक्र एक तरह से घूम रहा है। अब भगवान कह रहे हैं कि जो मूल लोग हैं वो मेरे संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर और श्रेष्ठ भाव को नहीं जानते हैं, और इसके कारण वो मुझे मनुष्य शरीर पर आश्रित मानते हैं और मेरी अवज्ञा करते हैं। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। तो यहाँ उन्होंने कहा ऐसे जो व्यक्ति हैं जो मुझे समझते हैं कि मैं साधारण मनुष्य की तरह मनुष्य शरीर पर आश्रित हूँ, और वो मुझे मेरे जो परम जो श्रेष्ठ भाव है
उसको नहीं जानते हैं और ये नहीं समझते हैं कि मैं संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर हूं, ऐसे मूढ़ मनुष्य मेरी अवज्ञा करते हैं, अवजानंती, अवज्ञा करते हैं। तो उसका अवज्ञा का वो फल उनको क्या प्राप्त होता है? अगले श्लोक में कहा, मोग आशा मोग कर्माणो मोग ज्ञाना विचेत सह राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहनीम सदा। तो उसका फल क्या होता है? जब वो मुझे ठीक तरह से नहीं जानते हैं, मेरे श्रेष्ठ भाव को ठीक से नहीं जानते हैं, उसका फल होता है उसकी सारी कामनाएं मोग मतलब व्यर्थ होती है। उनके सारे जो सत्कर्म होते हैं वो सत्फल देने वाले नहीं होते हैं। मोग कर्माण मोग ज्ञान, और उनका जो ज्ञान मोग ज्ञान, जो उनके जो तरह तरह के जो ज्ञान है, सांसारिक ज्ञान है, वो बेकार होते हैं, व्यर्थ होते हैं। क्योंकि कोई भी सांसारिक ज्ञान जो है हमें मृत्यु, जन्म और मृत्यु के जो चक्र है उससे मुक्त नहीं कर सकता है। और जिनको वहां 11वें श्लोक के अंदर मूढ़ा कहा था, उसी को यहाँ विचेत सह कहा है। मतलब विचेत सह मतलब जो अविवेकी मनुष्य हैं उनको यहाँ विचेत सह कहा है। तो मूढ़ा पहले श्लोक में कहा और विचेत सह इस श्लोक में कह दिया। और उनका आश्रय क्या होता है? राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृति मोहनी सता। ये 3 प्रकार की प्रकृतियां बतलाई हैं। आसुरी जो मनुष्य होता है, वैसे तो सारी आसुरी प्रकृति हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा विभाजन कर दिया है। आसुरी मतलब है हमें अपने से मतलब है, दूसरे को कितनी असुविधा हो रही है, क्या कष्ट हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। ये आसुरी प्रवृत्ति है। और इससे और जब उग्र हो जाती है वो आसुरी प्रवृत्ति, तो राक्षसी हो जाती है। उसमें क्या फर्क आ जाता है? तो और उग्र होती है। अगर कोई हमारे काम में बाधा डाल रहा है, गलत काम कर रहे हैं, काम में बाधा डाल रहा है, तो हम उसको भी हानि पहुंचाएंगे। जैसे कोई आदमी जो है किसी का मर्डर कर रहा है और दूसरे ने उसको रोकने की कोशिश की, तो उसके ऊपर भी छुरा चल गया। तो उन्होंने कहा कि ये हो गई राक्षसी। हमारे कार्य में कोई बाधा पड़ी, चाहे गलत कार्य है, तो हम उसको भी हानि पहुंचाएंगे, राक्षसी को। मोहनी वाला तो और भी महान होता है। वो तो बगैर किसी अकारण ही दूसरों को कष्ट देता है। जो सजेस्टिक प्लेजर वाले होते हैं कि दूसरों को कष्ट में देखकर जो प्रसन्न होते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं, वो मोहनी प्रकृति वाले होते हैं। तो उन्होंने कहा इन 3 प्रकार की प्रकृतियों का जो आश्रय लेने वाले हैं, उनके सारी कामनाएं व्यर्थ होती हैं, सारे सत्कर्म व्यर्थ होते हैं, उनके सारे ज्ञान व्यर्थ होते हैं, और उनको भगवान ने बोला ये अविवेकी मनुष्य। इसके विपरीत अगले श्लोक में कहा, महात्मानस्तु माम पार्थ देवी प्रकृति में आश्रिता। इसके विपरीत जो देवी प्रकृति को आश्रित लेने वाले ऐसे महात्मा कहाँ है? जो महात्मा लोग हैं वो भजन्ति अनन्य मनसा ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। वो लोग मुझे अनन्य मन वाले हैं, मतलब अनन्य भक्ति जिसको बोलते हैं, अनन्य मनसः माम भूतादिम अव्ययम ज्ञात्वा भजन्ति। वो मुझको अनन्य मन से मुझे संपूर्ण प्राणियों का आदि, सब प्राणियों का आदि मतलब कारण हो गए, सभी चीजों का कारण आदि, और अविनाशी ज्ञात्वा समझकर भजन्ति, मेरा भजन करते हैं। तो जो 11वें और 12वें श्लोक में जो जिन व्यक्तियों की बात कही है, उसके बिल्कुल विपरीत उन्होंने कहा कि जो दैवी प्रकृति के आश्रित अनन्य मन वाले महात्मा लोग मुझे संपूर्ण प्राणियों का आदि और अविनाशी समझकर मेरा भजन करते हैं, और सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्त्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। तो पीछे श्लोक में जो भजन करने वालों का वर्णन करके अब वो किस प्रकार से भजन करते हैं, इसकी व्याख्या इस श्लोक में करती है।
कि नित्य युक्ता, नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए, दृढ़वती होकर, दृढ़ता यतनतः, वो लगन पूर्वक साधन में लगे हुए, और भक्त्या कीर्तयन्तः, प्रेम पूर्वक कीर्तन करते हुए, तथा माम नमस्यन्तः, मुझे नमस्कार करते हुए, सततम माम उपासते, वो निरंतर मेरी उपासना करते। तो पहले ये 13वें-14वें श्लोक में भगवान ने उन महात्माओं का वर्णन किया जो कि दैवी प्रकृति का आश्रित हैं और भगवान को अविनाशी भी मानते हैं और भगवान को आदि मानते हैं और भगवान को सारे प्राणियों का ईश्वर मानते हैं। ऐसे व्यक्तियों के विषय में भगवान ने, ऐसे भक्ति, ये भक्ति योग से संबंधित है, ऐसे भक्तों के विषय में भगवान ने ये 2 श्लोक कहे। अब ऐसी बात नहीं है कि केवल भक्ति के द्वारा ही मेरी उपासना करते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो ज्ञान यज्ञ चापन्य जैनतो माम उपासते, तो ज्ञान यज्ञ मतलब ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी उपासना करते हैं। और कैसे? एकत्वेन अभेद अभिन्न भाव से, कि अहम ब्रह्मास्मि, जो मैं जो है वो ब्रह्म का ही स्वरूप हूँ, ऐसा मान के, ये एकत्वेन हो गया। और पृथक्त्वेन, और कई लोग जो हैं वो पृथक भाव से, सेवक सेव भाव से, कि संसार जो है वो भी मेरे परमात्मा का ही स्वरूप है, इस बात को लेकर वो अपने को सेवक मानकर, कि संसार का सेवक मानकर वो इसकी सेवा में लग जाते हैं। मतलब अपने को पृथक समझते हैं, अपने को सेवक समझते हैं, और जो संसार है वो परमात्मा का रूप मानकर सेव्य भाव से, सेवक सेव्य भाव से मेरी उपासना कर। विश्वतो मुखम, ये चारों तरफ मुख वाले मेरे विराट स्वरूप की, अर्थात संसार को मेरा विराट रूप मानकर सेव्य सेवक भाव से बहुधा अनेक प्रकार से उपासना कर। तो यहाँ भगवान ने जो दूसरे, एक तो भक्त के बारे में तो 13वां-14वां श्लोक कर दिया, और दूसरे जो मार्गों से जो भगवान की उपासना करते हैं वो भी महान है, तो उसके विषय में ये 15वां श्लोक कर दिया। जब सभी उपासनाएं अलग अलग हैं तो फिर सभी उपासनाएं आपकी कैसे हो गई, ये प्रश्न उठा। तो भगवान जो है अगले 4 श्लोकों के अंदर अपनी कारण कार्य रूप से 33 विभूतियों का वर्णन करते हैं। अहम ततो अहम यज्ञ सुधा अहम औषधम, मंत्रो अहम एवाज्यम, अहम अग्नि अहम हुतम, पिता अहम अस्य जगतो माता धाता पितामह, विद्यम पवित्र ओंकार ऋक्षामि यजुरेव च, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत्, प्रभो प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम्। कि क्रतु, ये सब बोल चुके हैं हम लोग, पहले जानते हैं। क्रतु क्या होता है? जो वैदिक रीति से जो यज्ञ किया जाता है उसको हम क्रतु बोलते हैं, और जो पौराणिक रीति से जो किया जाता है उसको हम यज्ञ बोलते हैं, और जो पितरों को अन्न इत्यादि जो अर्पण किया जाता है उसको स्वधा बोलते हैं। तो तीनों पद यहाँ आए, क्रतु आया है, यज्ञ आया है और स्वधा। भगवान ने कहा ये सब कुछ मेरा ही स्वरूप है, और इसमें जो कुछ आप हवि के रूप में डालते हैं औषधम, और जो मंत्र उच्चारण करते हैं, और जो घी इत्यादि जो आप अर्पित करते हैं, और जिस अग्नि में अर्पित करते हैं, और जो यज्ञ रूपी जो क्रिया करते हैं, वो सब मेरा ही स्वरूप है, मैं ही हूँ। और फिर अहम पिता अहम अस्य जगतो माता धाता पितामह, और मैं ही इस पूरे जगत का पिता हूँ, मतलब कारण हूँ, और मैं ही इसकी माता हूँ, और मैं ही धारण करने वाला हूँ, और मैं ही इसको पितामह बताया गया था, क्योंकि ब्रह्मा जी से सब उत्पन्न होते हैं, और ब्रह्मा जी भगवान से उत्पन्न होते हैं, इसलिए यहाँ पितामह कहा है। और वेद्यम पवित्र ओंकार ऋक्षामि यजुरेव च, और ये सब चीजों को मैं जानने वाला हूँ। पवित्र जानने योग्य, वेद्य मतलब जानने योग्य, पवित्र ओंकार ऋक्षामि यजुरेव च, और ये सारे जो वेद इत्यादि का जो जानने योग्य हैं उनको मैं जानकार हूँ। और गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम। तो ये भगवान ने इस प्रकार से 4 श्लोकों के अंदर अपनी विभूतियों का वर्णन किया है।
और अंतिम श्लोक जो इस विषय का है 19वां श्लोक, तपामि अहम अहम वर्षम निग्रहामि उत्सरामि च अमृतम च मृत्युश्च सद सच्चाहम अर्जुन। तो सत और असत जो भी कुछ दिखाई दे रहा है या उससे परे भी जो कुछ है वो मैं ही, क्योंकि भगवान ने सृष्टि की रचना की है वो स्वयं ही सृष्टि रूप प्रकट हो गए हैं। वो कहीं इधर उधर से समान अमान लाके उन्होंने सृष्टि की रचना नहीं। और फिर कहा अमृतम चैव मृत्यु सद सच्चा अमर, तो मैं ही अमृत और मृत्यु और सत और असत भी मैं ही हूं। ये श्लोक के अंदर कह के भगवान ने यहाँ 37 जो कारण कार्य रूप से जो विभूतियां कही हैं, तो अगला जो अध्याय है वो पूरा विभूति योग पर है। तो यहाँ जो है, और लेकिन अनेक अध्यायों में, 7वें अध्याय में, 15वें अध्याय में अनेक जगह भगवान ने संक्षेप में कुछ कुछ विभूतियां कही हैं, लेकिन मुख्य रूप से सारी विभूतियां 10वें अध्याय में कही। फिर भगवान ने कहा कि जिसके अंतःकरण में सांसारिक भोग और संग्रह की कामना होती है, वे वास्तविक तत्व को जानकर भगवान के विमुख होकर स्वर्गादि लोगों के भोग की प्राप्ति के लिए सकाम भाव पूर्वक यज्ञादि अनुष्ठान किया करते हैं, इसलिए वे आवागमन को प्राप्त होते हैं। ये भगवान अगले 2 श्लोक में कह रहे हैं। ये बड़े सुंदर और बड़े प्रचलित श्लोक हैं। त्रैविद्या माम सोमपाहा पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा सर्वगतम प्राप्तंते। तो जो तीनों वेदों में कहे हुए सकाम अनुष्ठान को करने वाले सोमपाहा, इसमें बड़ी डॉक्टर साहब को एक काम सौंपा गया था कि 100 वर्ष प्राप्त करवाया है। अरे आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। मुझे भ्रम हो गया। अच्छा, अरे बिल्कुल, बहुत तो ध्यान से सुन रहे आपको थे। कहा गया था कि 100 वर्ष की व्यवस्था करें। जब प्राप्त हो जाएगा तो ले आऊंगा। तो सोमपाहा, तो सोमपाह जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, एक सोमवल्ली नाम की एक बेल होती है जिसकी कुछ विशेषताएं होती है। शुक्ल पक्ष में एक एक पत्ता बढ़ता है, कृष्ण पक्ष में पत्ता गिर जाता है। उसके रस को मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करके शास्त्र ऐसा कहते हैं कि ऐसा करने से और उसको पीने से, उसका पान करने से, सोमपाहा पीने वाले, उनका पान करने से जो स्वर्ग के प्रतिबंधक पाप नष्ट हो जाते हैं। 2 तरह के होते हैं, एक तो स्वर्ग को प्राप्त करना कराने वाले पुण्य, ये भी होने चाहिए, और स्वर्ग के प्रतिबंधक पाप ये भी नहीं होने चाहिए। तो ये दोनों चीजें होती हैं तो स्वर्ग की प्राप्ति बतलाई जाती है। तो सोमपाहा पूत पापा, जिनके सारे पाप, मतलब सारे पाप नहीं कह सकते यहाँ जो स्वर्ग के प्रतिबंधक जो पाप है वो नष्ट हो जाते हैं सोमरस पीने से। और यज्ञ रिष्टवा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, और यज्ञों के द्वारा वो माम, मतलब है इंद्र रूप में वो मेरी उपासना करते हैं। वे पुण्यम आसाद सुरेंद्र लोगों, वो पवित्र स्वर्गलोक को प्राप्त करके जो स्वर्गलोक के अंदर अश्नंत दिव्यान दिव देव भोगान, जो देवता लोग जो भोग भोगते हैं वो लोग भोग भोगते हैं। और उसके बाद अगले श्लोक में कह दिया है कि वहां वो सारे भोग भोगकर क्षीणे पुण्य मृत्यु लोक विशंति, जब वो उनके पुण्य समाप्त हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं, तो वापस ही मृत्यु लोक में आ जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि आवागमन का जो चक्र है वो स्वर्ग में जाने से छूटता नहीं है, बना रहता है। इसीलिए एवं त्रय धर्म अनुप्रभुमना गतागतम काम कामा लभन्ते। तो इस प्रकार से जो तीनों वेदों में जो सकाम कर्म है, कर्म कांड है, उनका आश्रय लेने वाले वो आवागमन को प्राप्त होते हैं, गतागतम लभन्ते। ठीक है, लेकिन इसके विपरीत अनन्य चिंतयन्तु माम ये जना पर उपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमो वहाते हैं। यहाँ भगवान की गारंटी आ गई। तो वहां स्वर्ग में जाने के लिए तो वीसा चाहिए। वीसा का अर्थ है कि जो सोमपाहा, जो सोमरस पीकर अपने पापों को नष्ट करने से वीसा मिलता हो। अनन्यास चिंतयन्तु ह्यम, लेकिन जो
अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए भली बात उपासना करते हैं, ऐसे मुझ में निरंतर लगे हुए भक्तों का योग क्षेमम अहम बहामी। योग और क्षेम बतलाया गया था कि अप्राप्त की प्राप्ति जो है वो योग है, और प्राप्ति की रक्षा करना ये क्षेम। इसमें जो अप्राप्त की प्राप्ति के अंतर्गत केवल सांसारिक वस्तु ही नहीं है। जिसका सांसारिक वस्तुओं की कामना है उनको सांसारिक वस्तुओं के विषय में है, लेकिन यहाँ भाव दिया गया है जो हमारा साधना है, जहाँ तक हम पहुँच चुके हैं उसकी रक्षा करने की बात है, और हमारी साधना के मार्ग में भगवान की सहायता की बात है। कि अप्राप्त मतलब है जो ईश्वर जो है हमें अप्राप्त है, आज की डेट में अप्राप्त है नहीं, वैसे वो अंदर ही बैठा हुआ है, हम लोग ऐसा समझते हैं। उसी दृष्टि से कहा गया है कि अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्ति की रक्षा, ये होता है योग क्षेम। उन्होंने भगवान ने कहा है उसका वहन मैं करता हूं। चलिए, उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात है कि लोग अन्य देवताओं की उपासना क्यों करते हैं? कहते वो अन्य देवताओं की उपासना भी मेरी उपासना होती है, लेकिन अविधि पूर्वक, विधि पूर्वक नहीं होती। अविधि पूर्वक क्या है? इसमें अविधि पूर्वक दो बातें हैं। एक तो जो देवताओं की उपासना करते हैं उनका भाव सकाम रहता है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ चाहे सांसारिक या पारलौकिक, इन दोनों चीजों की कामना है। और दूसरा जो अविधि पूर्वकम क्या हो गया कि वो देवताओं की सत्ता को मेरी सत्ता से अलग मानते हैं, जबकि मेरी ही सत्ता देवताओं की सत्ता के अंदर व्याप्त है, लेकिन वो इस चीज को नहीं मानते हैं कि देवताओं की सत्ता को अलग मानते हैं। इसलिए यही उन्होंने कहा क्योंकि देवताओं की सत्ता मेरी दी हुई है तो पूजा तो मेरी हो रही है, लेकिन उनकी देवताओं की सत्ता को स्वतंत्र सत्ता मानना ही ये उनकी नादानी है, और इसीलिए ये सारी जो उपासना है अविधि पूर्वकम उन्होंने कहा। फिर और स्पष्ट कर दिया अगले श्लोक में, अमही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्वेन अतः च्यवन्ति ते। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी ही मैं ही हूं, परंतु वे मुझे तत्व से नहीं जानते, इसलिए उनका पतन हो जाता है। ये 23वां जो 24वां श्लोक कहा गया है वो 23 के संदर्भ को लेकर ही कहा गया है कि उन्होंने कहा देवताओं की अलग सत्ता मानकर वो उनका यज्ञ करते हैं, पूजन करते हैं, लेकिन वो अविधि पूर्वक करते हैं। और क्यों करते हैं अभी बतलाया। उसके बाद भगवान ने स्पष्ट किया कि सारे यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूं, और लेकिन वो इस चीज को तत्व से नहीं जानते हैं, इसलिए उनका च्यवंती, उनका पतन हो जाता। फिर अगले श्लोक के अंदर भगवान ने कहा कि कौन किसको प्राप्त होता है, जो जिसकी उपासना करता है उसी को प्राप्त हो जाता है। यान्ति देवव्रता देवान पितॄन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मामद्या जिनोति मां। तो भगवान ने कहा कि ये जो जिसकी उपासना करता है देवव्रता, जो व्रत मतलब है जो नियम, व्रत का अर्थ होता है नियम, तो देवताओं के अनेक नियमों को धारण करने वाले और उनकी उपासना करने वालों को यहाँ देवव्रता कहा है। तो ऐसे लोग वो देवताओं को प्राप्त हो जाते हैं। और देवता ज्यादा से ज्यादा क्या दे सकता है? अपने लोक में निवास दे सकता है। जैसे जो त्रैविद्या माम सोमपाह के अंदर क्या हुआ है, उसके अंदर इंद्र की उपासना की गई तो उसने स्वर्ग लोक में अपना स्थान दे दिया। टेम्परेरी, परमानेंट नहीं है वो। यान्ति अच्छा पितृव्रता, जो पितरों का पूजन करते हैं उन्हीं नियमों को धारण करके पितरों को प्राप्त होते हैं। भूतेज्या, भूत प्रेतों का पूजन, जो शमशान आदि में जो जाके तांत्रिक इत्यादि सिद्धियां करते हैं वो भूतों को प्राप्त हो जाते हैं, परंतु मेरा पूजन करने वाले भगवान कहते हैं मुझे ही प्राप्त होते हैं। अब देवताओं के पूजन में तो बहुत सारी सामग्री लगती है, बहुत सारे नियम लगते हैं, बहुत सारी विधियां हैं। फिर आपके पूजन में तो ही कोई कठिनाई होगी, तो भगवान कहते हैं कुछ नहीं, बड़ा सिंपल है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तद हम भक्त्य उपहृतम अश्नामि प्रतात्मन।
ये कुछ नहीं, जो भी भावपूर्वक या भाव की मुख्यता है, क्या अर्पण कर रहे हो उसकी कोई कोई मतलब वैल्यू नहीं है, कोई वक़्त ही नहीं। अगर भाव से, चाहे पत्र, पुष्प, फल, जल, ये जो भी भक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक भगवान को जो अर्पण कर दिया जाता है, तत् अहम भक्त्या उपरतम अश्नामि। तो उस चीज को जो भक्त के द्वारा जो दी गई जो भी चीज है, भाव पूर्वक जो दी गई है, जो प्रेम पूर्वक दी गई है, उसको मैं ग्रहण कर देता हूं। फिर भगवान ने कहा, ये तो मतलब अब पदार्थ को अर्पण करने की बात 26वें श्लोक में कही। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, अगर तुम पूजा पाठ नहीं कर सकते, ये सब भी नहीं कर सकते, और आसान तरीका है कि जो भी कार्य कर रहे हो वो मुझे अर्पण कर दो। कोई नया कार्य नहीं करना है, जो भी कार्य कर रहे हो मुझे अर्पण कर दो, उससे ही काम चल जाए। यद करोषि यद अस्नासि यद जोहोषि ददासि, ये सारे काम तो आप करते हो, कुछ ना कुछ काम करते ही हो। यद अस्नासि, भोजन करते हो, यद जोहोषि, यज्ञ आदि करते हो, यद ददासि, कुछ दान भी करते हो, जो भी करते हो, यद तपस्यसि, जो तप करते हो, तत्पुरुष मदर्पण। तो हे अर्जुन, तू मुझे अर्पण कर, मतलब क्रियाएं जो कर रहा है वो करता है, केवल भाव परिवर्तन की बात कही है कि अपने को कर्ता न मानकर तो मुझे अर्पण कर दे, तो कर्म बंधन से छूट जाएगा। तो ये भगवान ने दूसरा तरीका बतला दिया, कुछ अतिरिक्त करने की आवश्यकता नहीं है। जो कर रहे हो, जो क्रियाएं कर रहे हो, वो भगवत भाव से कर लो, उससे ही कल्याण हो जाए। अब भगवान कहते हैं कि क्या होगा ये सब। अब आगे के श्लोक में ये दोनों जो पदार्थ और क्रियाओं के अर्पण का फल बतला रहे हैं। शुभाशुभ फल ही रहे, मोक्ष से कर्म बंध नहीं, संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपैश्यसि। इस प्रकार से, एवं इस प्रकार जो मेरे को अर्पण करने से कर्म बंध नहीं, कर्म बंधन से और शुभाशुभ फलई, शुभ और अशुभ फलों से, मोक्ष से मुक्त हो जाए। संन्यास योग युक्तात्मा, ऐसे अपने सहित सब कुछ मेरे अर्पण करने वाला, इसको बोला संन्यास योग युक्तात्मा, विमुक्त, सबसे सर्वथा मुक्त हुआ, माम उपैश्यसि, मुझे प्राप्त हो जाए। तो जो भगवान ने पिछले 2 श्लोकों में, अर्थात 26 और 27वें श्लोक में जो पदार्थ और क्रियाओं के अर्पण करने की जो बात कही है, उसका फल इस श्लोक के अंदर भगवान ने बतला। 29वें श्लोक में अब ये शंका हो गई कि भी जो आपको अर्पण करते हैं, जो आपके भक्त हैं, उनको तो आप प्राप्त हो जाते हो, बाकियों का क्या? तो उन्होंने कहा समोहम सर्वभूतेषु, कहते हैं मुझ में कोई विषमता नहीं है। जब प्राणियों में ही विषमता हो जाती है कि वो मुझे अपना मानते ही नहीं है, तो विषमता प्राणियों में है, मेरे अंदर नहीं है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय, मैं तो सब जगह सब प्राणियों में समान रूप से उपलब्ध हूं। ना मे द्वेष्यः अस्ति न प्रिय, ना मेरा कोई द्वेषी है और ना कोई प्रिय है। लेकिन जो मुझे भजते हैं, ये तू भजन तो माम भक्त्या, वो प्रेम पूर्वक मुझे भजते हैं, ते मयि च तेषु अहम अपि, और मैं भी उनके अंदर, वो मेरे अंदर हैं और उनमें भगवान ने कहा कि वो मुझसे अभिन्न है। मैं उनमें हूं, वो मुझ में है, क्योंकि वो मुझे भक्ति पूर्वक, मैं तो सब में हूं, लेकिन जो भक्ति पूर्वक मुझे भज रहा है उनमें मैं विशेषता से। जैसे जमीन में पानी सब जगह होता है, लेकिन जो प्राप्ति का स्थान जो है वो कुआं, बावड़ी इत्यादि इस प्रकार से प्राप्ति के स्थान होते हैं। तो इसी प्रकार से मैं तो हूं तो सब में, लेकिन जो मुझे भक्ति पूर्वक भज रहे हैं, मैं उनमें विशेष रूप से। अब भगवान ने कहा कि जो पिछले श्लोक में कहा ये भजन तो तमाम भक्त्या पदों से भक्ति पूर्वक अपना भजन करने वालों की बात कही। अब आगे के श्लोक में भजन करने वालों का विवेचना आरंभ करते हैं अगले 4 श्लोक, कि भक्ति के अधिकारी पूरा मनुष्य समुदाय है। मनुष्य नहीं, प्राणी समुदाय है। कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो मेरी भक्ति का अधिकारी नहीं। तो सारे इसी चीज को भगवान ने अगले श्लोक में कहा है, चाहे दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी अगर मुझे अनन्य भाव, मतलब अनन्य भक्त होकर अगर मेरा
मेरी उपासना कर रहा है तो उसे साधुरेव समन्तव्य, उसको साधु ही मानना चाहिए। क्यों मानना चाहिए? क्योंकि उसने दृढ़ निश्चय कर लिया है मेरी प्राप्ति का। अभिचेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थो विषय। तो उसको साधु ही मानना चाहिए क्योंकि उसने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मुझे ईश्वर की प्राप्ति करनी। अब ये तो दुराचारी के बारे में, अच्छा दुराचारी के विषय में 31वां श्लोक भी कह दिया है कि साधु क्यों मानना चाहिए। हित प्रम भवति धर्मात्मा, वो शीघ्र धर्मात्मा होता है। शाश्वत शांतिम निगच्छति, और उसमें उसको निरंतर रहने वाली, शाश्वत मतलब शाश्वत से ही बना है, निरंतर रहने वाली शांति की प्राप्ति हो जाती है। हे कौन्तेय प्रतिजानी है, ये भली भांति जान लीजिए, न मे भक्त प्रणश्यति, कि मेरे भक्त का पतन नहीं होता है। तो यहां उन्होंने दुराचारी व्यक्ति की बात कह दी। अगले 2 श्लोकों में बाकी ये 7 प्रकार के उन्होंने बताया, जो 7 प्रकार के अधिकारियों की बात कही गई है, तो एक की तो वहां कह दी। अब 32वें श्लोक में माम ही पाप व्यपाश्रित्य ये अपि शुभ पाप योनयः स्त्रियः वैश्याः तथा शूद्राः ते अपि यान्ति पराम। उन्होंने कहा चाहे पाप योनि वाले, पाप योनि जो अधर योनि वाले हैं, और अधर योनियों वालों ने भी, जैसे जटायु ने भी परमात्मा की प्राप्ति की, और जो हाथी है उसने केवल पुष्प अर्पण किया, भगवान को याद किया, उसकी भी उसने भी भगवान की प्राप्ति की। तो पाप योनि मतलब जो नीचे की योनियां है। और उसके बाद स्त्रिय वैश्या शूद्रा, ये 4 प्रकार के जो अधिकारी हैं भक्ति के, वो इस श्लोक के अंदर कह दिए। पापियों ने स्त्रिय वैश्या और शूद्रा, वो भी परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, मतलब वो भी भक्ति के अधिकारी है, भक्ति के द्वारा परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा जब ये प्राप्त हो जाते हैं, किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षि तथा, तो फिर उनको जो पुण्य ब्राह्मण, जो पवित्र आचरण करने वाले जो ब्राह्मण हैं, तथा राजस्य मतलब ऋषि स्वरूप क्षत्रिय भक्ता, जो भगवान के भक्त हों, तो उनका तो कहना ही क्या, वो तो हमेशा ही हो जाएंगे। जब ये हो सकते हैं तो वो तो हो जाएंगे, ये भाव। और फिर क्या है, किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजस्य तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्मा। और यहाँ आज्ञा दी है भगवान ने अर्जुन को कि अनित्यम, जो अनित्य है, जो सदैव एक सा नहीं रहता है, परिवर्तनशील है, असुखम जो सुख से रहित है, वो कहते हैं ना अशाश्वतम दुखालयम, पहले हम पढ़ के आए, जो दुखों का घर है, वो असुखम कह दिया है। लोकम, इस शरीर और संसार को प्राप्त करके माम भजस्व, मुझे मेरा भजन कर। उसके बाद अंतिम श्लोक इसका आ जाता है कि मन मना मत भक्तो मध्याधि मामे वैश्य युक्त व एवं आत्मान मत परायण। मेरा भक्त हो जाओ, मुझे मन वाला हो जाओ, मेरा पूजन करने वाला हो जाओ, मुझे नमस्कार कर, इस प्रकार अपने आप को मेरे साथ लगाकर मेरे परायण हुआ तो मुझे ही प्राप्त होगा। इस प्रकार से 9वां अध्याय का सारांश कह दिया। पूरा 1 घंटा लग गया इसमें। चलिए पूरा घंटा पूरा तो टाइम पर पूरा हो गया। चलिए, बहुत सुंदर व्याख्या, बहुत बढ़िया रहा सर। तो ये सारांश में कहने की कहीं से मेरे पास रिक्वेस्ट आई तो मैंने ये सारांश में कह दिया है, और मेरे ख्याल थोड़ा रिवीजन भी हो जाता है इस बहाने। हाँ, अब जो हाथ उठ रहे थे अब पूछ सकते हैं। सर पूछूं? मैं हाँ, जय सवाल अमिताभ जी, हाँ बोलिए। प्रणाम सर। सर एक तो ये है कि इस पूरे चैप्टर में जो राज विद्या है वो किन श्लोकों में है सर? पूरे चैप्टर में जिसको राज विद्या कहा जा रहा है वो किन श्लोकों में निहित है? कौन से श्लोक को आप कहेंगे, छांटेंगे कि भाई देखो ये राज विद्या वाला है? नहीं, राज विद्या तो विज्ञान सहित ज्ञान को ही राज विद्या कहा गया है। विज्ञान सहित जो ज्ञान है उसी को राज विद्या, मतलब जो सारी विद्याओं का राजा है, सारी विद्याओं का राजा किसको बोलते हैं? श्रेष्ठ। तो वो सारी विद्याओं में श्रेष्ठ है। राज विद्या का अर्थ तो ये किया गया है।
और विज्ञान सहित ज्ञान जो है, वो विज्ञान सहित ज्ञान की तो कई बार कहा गया है कि यज्ञ ज्ञात्वा मोक्ष से शुभा, तो विज्ञान सहित ज्ञान को ही यहाँ राजविद्या कहा गया। पूरा चैप्टर ही फिर है, ऐसा नहीं कोई एक श्लोक नहीं। 7वां 8वां 9वां चैप्टर आप समझ लीजिए कि विज्ञान सहित ज्ञान के विषय में है, और इसी को यहाँ राजविद्या कहा गया है। ठीक है सर। दूसरा सर ये था कि जो श्लोक नंबर 4 और 5 में जो विरोधाभासी बातें हैं, तो वो किन पदों से सर क्लियर हो रहा है कि वो विरोध वहां पर है? विरोध तो अभी बताया था 4 और 5 के अंदर, आप दोबारा से पढ़ लीजिए और मुझसे अलग से टेलीफोन कर लीजिए अगर कहीं कोई दिक्कत हो रही हो। तो अभी तो पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि विरोधाभासी 2 बातें हैं कि मैं सब प्राणियों में निराकार भाव से उपस्थित हूँ, फिर कहते हैं मैं नहीं हूँ। तो कहने का अर्थ है कि मैं तो हूँ तो उन सारे प्राणियों में, अव्यक्त रूप से मैं उन सारे प्राणियों में है, लेकिन मैं उनमें लिप्त नहीं हूँ, निर्लिप्त भाव से हूँ। इस तरह से उन्होंने कह दिया कि मैं उनमें नहीं हूँ। जैसे जैसे उनकी मृत्यु होती है तो मेरी मृत्यु नहीं होती है। अगर वो मैं अगर उनमें होता तो उनकी मृत्यु के साथ मेरी भी हो जानी चाहिए थी। तो मेरी उनमें लिप्तता नहीं है। जैसे आकाश और वायु का भी उन्होंने उदाहरण दे दिया था कि आकाश वायु जो है आकाश से उत्पन्न होकर आकाश में ही रहती है, आकाश में ही लीन हो जाती है, लेकिन आकाश को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो निर्लिप्त भाव से रहता है। निर्लिप्तता के भाव से इस पर विचार करेंगे तो समझ में आ जाएगा। जी सर, ये तो चीज़ समझा दिया था आपने। एक्चुअली वो संस्कृत के किन पदों से ये बात क्लियर हो रही है कि देखो ये विरोधी बात है, ये वाला पद कह रहा है, वो नहीं पकड़ पा रहा हूँ सर मैं। बता दिया था वैसे, आप पकड़ लिया। जैसे मया तत्मिदं सर्वम जगत अव्यक्ति मूर्तना, यह मैं सब में उपस्थित हूँ जी। मत स्थानी सर्वभूतानि न च हम तेषु वसता। उसके बाद 5वें में न च मत स्थानी भूतानि पश्चिमी योग महेश्वरम। ये जो 3 है ना, पहले उन्होंने कहा कि मया, ये जो मत स्थानी सर्वभूतानि उन्होंने कह दिया है ना, ये सारे प्राणी जो है मुझ में, उसके विरोधाभासी बात कह दी है न च मत स्थानी भूतानि। ये जो न च मत स्थानी भूतानि, ये 5वें श्लोक का जो पहला वाला पाद है जी, न च मत स्थानी भूतानि जी, और उस 4वें अध्याय का जो तीसरा पाद है मत स्थानी सर्वभूतानि। विरोधाभास हो गया ना जी सर जी। मत स्थानी सर्वभूतानि न च मत स्थानी भूतानि जी। तो यहाँ इस तरह से विरोधाभास हो गया। इसी प्रकार से न च अहम तेषु वस्थितः, और इसका अपने आप ढूंढो कहाँ है, इसका मिल जाएगा इस तरह से। ठीक सर। और सर ये जो 10th वाला श्लोक है, तो उसमें इन्होंने पदच्छेद वाली किताब में लिखा हुआ है भगवान के सकाश से प्रकृति द्वारा चराचर जगत की उत्पत्ति। सर व्हाट इज सकाश? सकाश मतलब है भगवान की सत्ता से, समझ लो। अच्छा सर, भगवान की सत्ता से, भगवान के सकाश, सकाश एक शब्द इस्तेमाल होता है जी, तो भगवान की सत्ता से समझ लीजिए। सत्ता, ठीक सर जी, धन्यवाद सर, प्रणाम। आचार्य प्रणिपात, अगर हो तो ये अध्याय 9 जो है, ये श्रीमद् भागवत पुराण का उसमें जो अध्याय 2 स्कंद 9 का हूबहू वही चीज है। तो राज विद्या राजगुह्यम जो कर रहे हैं, जो मैंने वहां से समझा है, उसमें राज विद्या को बताया गया है कर्म योग जो, और हमारा जो ज्ञान योग है वो राज विद्या है, जिसमें भगवान अपने संपूर्ण विशेषण बताते हैं हम क्या हैं। और राजगुह्यम जो है उसको बताया गया है कि यही भक्ति योग है। और भक्ति योग के जो लास्ट 34वां श्लोक है, मन मन मना मया भक्ता, ये 34वां श्लोक जो है राजगुह्यम का है। एक्चुअली उसमें राजगुह्यम का मतलब होता है कि जो सबसे हम गुप्त रख सकते हैं। जैसे हम ड्रामा देखें या स्टेज पर जाएं, कोई एक्टिंग कर रहा है, उसको हम पहचानते हैं, उसको एक्टिंग से खाली हम पहचानते हैं। लेकिन अगर उसने, अगर लगाव को देख के, मेरे अंदर वो भाव को देख के, मैं उसके एक्टिंग को बहुत कायदे से देखा है, हो सकता अपना नाम और पता सब बता दे। यही परम गुह्यम भगवान जो है, ये अपने अर्जुन को बता, ये अपना असली स्वरूप प्रकट करना ही जी, अपने स्वरूप को प्रकट करना राजगुह्यम होता है। सर जी, अगर आप आदेश करें तो वो जो अध्याय 2 को जो मैं एक्चुअली क्या हुआ था, इसी तरह से जो हम लोग उसमें साफ साफ दिया हुआ है कि ब्रह्मा जी भी जब
निकले हैं कमल के फूल से, तो एकदम से बाहर प्रकट होते ही घबरा गए। तो उन्होंने भगवान से पूछा है कि भैया ये मुझे क्या है, मैं कौन हूं, कहां हूं, क्या करना है। तो भगवान ने सब उनको जब बताया है, तो उसमें दिया हुआ है कि भगवान बाद में जब देखे तो कंफ्यूज है, ये तो कैसे मेरा काम करेगा। तो जैसे आप हम लोग शिक्षा दे रहे हैं, भगवान ने असर आदेश में मजबूरी है कि मेरा आज फोन चार्ज पूरा नहीं है, रात भर लाइट नहीं था, इसलिए मैं अपने फोटो को हटाया ताकि मैं बोल सकूं। कोई बात नहीं। तो उसमें संक्षेप में कह लीजिए, फिर दूसरे प्रश्न लेके फिर आगे आपसे बात करेंगे। हाँ जी जी जी, संक्षेप में कह लीजिए, क्योंकि कई और प्रश्न करता है, समय हो चुका है। हाँ तो मैं एक्चुअली अगर कहें तो उसको बताऊं, या कहें तो मैं रोक दूं फिर? चल ठीक है, आपसे बाद में सुनेंगे। मिश्रा जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? एक ही मिश्रा है। नमस्कार, म्यूट था सर। नमस्कार। नमस्कार। मैं ये कह रहा था सर कि कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तीन तो वर्णित है। इसमें एक जगह संन्यास योग भी है, इससे क्या कौन क्या ये 18वें अध्याय पे जो हम आएंगे, संन्यास योग और एक तरह से ज्ञान योग में समानता है। कोई कहते हैं जी, क्या भगवान को समर्पण कर देना ही संन्यास है, उसमें कोई आशा न रखना। देखिए, इसमें भाव की प्रधानता है। अर्पण करने की जो बात होती है, पूरी तरह से वो ज्यादा अधिकतर प्राय भक्ति योग के अंतर्गत आ जाती है जी। चलिए, और कौन है? A.K. मिश्रा जी। हाँ डॉक्टर साहब। अरे बहुत सारे हाथ उठे हुए हैं। तो अरे सभी हाथ उठ गए। अब 1 घंटा बोले, 1 घंटा और बोलो। चलिए, जिनका अभी तक कोई प्रश्न नहीं हुआ है वो ले लेते हैं। हाँ, नेहा जी का भी हाथ खड़ा हुआ था। नेहा जी क्या कह रहे हैं? नेहा जी, प्रणाम गुरुजी। मैं ये बोल रही थी कि अभी आपने जो बताया उसमें उपासना बताई कि कई तरह से हो सकती है और कई चीजों के लिए हो सकती है, सांसारिक चीजों के लिए भी हो सकती है और भगवान की प्राप्ति के लिए भी हो सकती है। और वो अलग अलग तरह से बताते हुए कि क्या चढ़ाएं क्या ना चढ़ाएं, किसको माने, किस देवता को माने, क्या भाव हो, ये सब डिटेलिंग की गई है। और उसके बाद अंत में यही बता दिया गया है कि मार्ग जो है वो मतलब जो कुछ भी करें आप कर्म, उसको ईश्वर अर्पण बुद्धि से करें। और आप देखेंगे कि कर्म मार्ग जो है, कर्म योग जो है, उसकी परिभाषा ही यही है कि ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करें और प्रसाद बुद्धि से कर्म का फल ग्रहण करें। तो ये भावना हो जाती है। और जब हमारा कर्म योग सिद्ध हो जाता है, और ये जो है वो 28वें श्लोक में भी जो इन्होंने जो लास्ट में भगवान ने कहा है कि ये सिंपलेस्ट है, और ये कर लें तो उसके बाद ऐसे संन्यास योग से, तो ऐसे मतलब इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, तो कर्म आ गया। और ऐसे जब हमारा संन्यास योग में हम प्रवेश कर जाते हैं, जो ज्ञान योग होता है, कि हमारा जब कर्म योग सिद्ध हो जाता है, जब हम समस्त कर्म भगवान पर अर्पण करके करते हैं, तब उस योग से, उस संन्यास योग से चित्त वाला तू शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। ये सबसे सिंपल तरीका यही है, क्योंकि भक्ति जब हम करते हैं तो उपासना बहुत तरह की होती है और उसमें हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं, गलत रास्ते भी चले जाते हैं। तो लेकिन भक्ति कर्म में भी है, क्योंकि कर्म का भाव ही भक्ति है। जैसे मैंने परिभाषा उसकी बताई, उसमें आप देख लें कि पूरी ईश्वर अर्पण बुद्धि से ही सारे कर्म हम करते हैं, तो ही कर्म योग। बहुत सुंदर है। असलियत में क्या है कि जब जो कर्मयोगी जो होता है ना, जिसमें भक्ति के संस्कार होते हैं, वो सारा अर्पण बुद्धि से करता है जी। और जो आपका एक और जो कल भी आपने एक प्रश्न पूछा था कि हम लोग जो है वो भक्ति योग को क्यों ऊपर मानते हैं, तो कल मैंने बताया था कि क्योंकि वो करने में सहज है, सरल है, इसलिए उसको ऊपर मानते हैं। लेकिन आप 10वें अध्याय में
10वें अध्याय के अंदर आप इसको विस्तार से जानेंगे जब भगवान कहेंगे मत चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्या तुष्यन्ति च रमन्ति च। अब ऐसे लोगों को, इसकी व्याख्या हम कल करेंगे, ऐसे लोगों को भगवान देता क्या है, भक्त लोगों को देता क्या है? तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपान्ति। तो उनको कर्म योग दे देते हैं जिससे वो अपना कल्याण करते, येन माम उपान्ति, जिससे वो मुझे प्राप्त कर देते हैं। अच्छा, दूसरे अगले श्लोक में उन्होंने कह दिया कि भक्त को और क्या देते हैं? तेषाम एवं अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता, कि मैं प्रज्वलित ज्ञान दीप के द्वारा उनका सारा अज्ञान नाश कर देता हूं। ये भक्ति से प्राप्तियां हैं। तो जो कल्याण हो रहा है वो ज्ञान के द्वारा ही हो रहा है। जो 10वें अध्याय का 10वां श्लोक है, 11वां श्लोक है, तो कल्याण ज्ञान अज्ञान के हटने से ही कल्याण हो रहा है। लेकिन भगवान कहते हैं जो मुझे नित्य निरंतर भज रहे हैं उनको मैं कर्मयोग का प्रापणीय तत्व भी दे देता हूँ और ज्ञान योग का प्रापणीय तत्व भी दे देता हूँ, जिससे कि वो अपना कल्याण कर लेते हैं। हम कल इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। तो भक्ति योग में क्या है कि जो कल्याण करने वाली चीज भगवान दे देते हैं, ये उन्होंने 10वें अध्याय में स्पष्ट कर दिया। ठीक है, और कोई अगले डॉक्टर साहब का हो गया, मिश्रा जी का हो गया। अरे हाथ डाउन भी कर लिया करो। और प्रश्न था इसलिए। अच्छा, नहीं, मैं दूसरों को कह रहा था। हाँ, बोलिए, अगर कोई छोटा प्रश्न है क्योंकि समय हो चुका है। तो डाउन कर दिया सर पहले ही। मैं ये जैसे आपने एक और जैसे उदाहरण आता है जो नारद मुनि और उस किसान का उदाहरण था कि कौन बड़ा भक्त है। तो जो कर्म योगी है वो बड़ा भक्त भी बता दिया भगवान ने कि मेरा प्रिय भक्त वही है। वो छोड़ के, क्योंकि उपासना में क्या है कि लोग कर्म छोड़ देते हैं और कर्म लेकिन भक्ति को नहीं छोड़ता है। आप ये ऐसे, क्योंकि वहाँ हो जाते हैं लेकिन अच्छा, आप उसमें अटेंड करती है जो उपनिषद वाला जो कक्षा है उसमें आप आ रही हैं? जी, आ रही हूँ। आ रही है, तो उसमें कल कितना अच्छी तरह से बतला रहा है ये ब्रह्म क्या है। जिसकी उपासना कर रहे हो वो ब्रह्म नहीं है, जो उपासना करवा रहा है वो ब्रह्म है। तो ये धीरे धीरे ये कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर होते जाते हैं। हम लोग जैसे जैसे अध्ययन में और साधना में आगे बढ़ते हैं तो आगे मतलब एकदम से सारी चीजें क्लियर नहीं होती हैं, लेकिन आप स्वयं अनुभव करेंगे कि जो जितनी क्लैरिटी 2-4 महीने पहले थी उससे ज्यादा क्लैरिटी अब आ रही है। ये आपका अपना ही अनुभव होता है। चलिए, तो आज यही समापन। हाँ, शांति पाठ कल से हम 10वां अध्याय करेंगे। शांति पाठ। हाँ, शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, कश्चित् ओम शांति शांति नमो। आचार्य जी एक मिनट लूंगा कुल कैलकुलेटेड। बोलिए। कल रात को ऐसा हुआ कि उत्तरकांड मानस पढ़ रहा था मैं, तो मुझे एक श्लोक ढूंढना था जो मुझे प्रभु के पास मिल गया। उसको सबके सामने पढ़ूंगा, कहाँ फिट होता है गीता में। अब ये आपका काम है सर, ये सक्सेना जी का काम है। परवश जीव सबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। अच्छा, मुधा भेद यद्यप कते माया, बिन हर जाय न कोटि उपाया। ऊपर कहा परवश जीव सबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। यहाँ तो परवश बताया है मानस में गुण। तो ये तो आज के एक श्लोक में आ गया था। आज सर वो तीसरे अध्याय के 5 के चक्कर में लफड़ा होता है।
तीसरे अध्याय के बाद में फिर तो ये वाली चीज वही पहुंच गई, स्वतंत्रता है भी, फ्री विल वाली बात क्या पहुंच गया भैया? वो है भी और नहीं भी है, ये समझ लो। लगा ज्यादा पढ़ने से अब जैसे 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं अगर तू मेरे कहने से युद्ध नहीं करेगा तो तेरा छात्र स्वभाव तुझे युद्ध करा देगा। अब परवशता जो है वो स्वभाव के अंतर्गत हो गई। अब जब हम स्वभाव का के विषय में बात करते हैं तो स्वभाव कहाँ से आया? वो कर्मों के संस्कार से बना। तो एक दूसरे से ये जैसे दुनिया गोल है, कहाँ से शुरुआत हो रही हो कहाँ अंत हो रहा है, तो हमको यही समझना पड़ेगा कि स्वतंत्रता एक दृष्टि से देखते हैं तो स्वतंत्रता है, लेकिन दूसरी दृष्टि से देखते हैं तो स्वतंत्रता नहीं है। और इसमें अनेक एक सक्सेना जी ने हमारे जो वकील महोदय हैं उनका भी एक फ्री विल के ऊपर डाला था, तो वो भी बड़ा सुंदर था, मैंने सुना उसको। तो स्वतंत्रता है भी और नहीं भी है, लेकिन भगवान जब कहते हैं अर्जुन से कि क्या तूने अच्छी तरह समझ लिया है, यथा इच्छति तथा कुरु। एक तरफ तो ये कह देते हैं जैसी तेरी इच्छा है वैसा कर, तो उससे ऐसा लगता है जैसे कि अर्जुन कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। फिर अगले ही क्षण ये बात आ जाती है कि अगर तू मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा स्वभाव तुझे लगा देगा युद्ध के अंदर। तो वहां स्वभाव की स्वतंत्रता आ गई। तो स्वतंत्र होते हुए भी स्वभाव की स्वतंत्रता के कारण उसकी फ्री विल जो है वो एक तरह से बाधित तो होती। ठीक है, आचार्य जी एक मिनट प्लीज। मैं देख रहा हूँ कई लोगों, मैं तो बीच में नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन कई दिनों से बहस चल रही है भक्ति योग ज्ञान योग के बारे में। एक ही शब्द मैं कहना चाहूंगा कि राम सुखदास जी ने जो लिखा हुआ है कि कर्मयोग आदमी किसके लिए करता है? कर्मयोग जो भी करता है वो जिसमें भी कर्मयोग है वो खुद के लिए करता है, नहीं वो दुनिया के लिए करता है कर्मयोग। और ज्ञान योग अपने लिए करता है आदमी, लेकिन भक्ति योग सिर्फ भगवान के लिए करता है। और अपरा पराग और जोड़ है, तो ये साफ साफ उन्होंने रामदास जी ने लिखा, वो राम सुखदास जी ने बताया है कि शरीर जो है अपराध को ये कर्म योग है, और शरीर को उन्होंने बोला ये ज्ञान योग है, ये परा है। और उन्होंने कहा कि जो शरीर और शरीर दोनों है यही भक्ति योग जो भगवान जिसका मालिक है। तो हम ये कुछ कहेंगे नहीं, हम एक बार नेहा जी को अब एक बार जरूर रहेगा कि हम अपनी जो मेरे समझ में आएगा वो बोल के मैं टेप करके भेज दूंगा एक बार जरूर। हो सकता है कि मैं ज्ञानी तो नहीं हूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जो कुछ सीखा है, अब चूंकि कई दिनों से देख रहा है इस पर बहस चल रहा है, मैं बीच में नहीं पढ़ा हूं आज तक, लेकिन अब मुझे लगा कि आज देख के यहाँ ज्ञानी कोई नहीं है, सारे साधक है। नेहा जी का प्रश्न जो है बहुत गूढ़ है जी, बहुत गुण है, इसको इस पर विचार करना चाहिए। की बात को मैं अलग शब्दों में कह रहा हूँ जी, कि जो कर्मयोग है वो शरीर या अपरा की मुख्यता से चलता है जी, ज्ञान योग शरीरी या परा की मुख्यता से चलता है जी, और भक्ति योग जो है वो भगवान की मुख्यता से चलता है। ये भेद इसमें किया गया है जी, ठीक है। तो एक शरीरी की मुख्यता से चल रहा है कि जो शरीर हमारे पास है उसको हम निष्काम भाव से सबकी सेवा में लगाएं, और दूसरा शरीरी की मुख्यता से चल रहा है जहाँ कि वो सत्य और असत के बीच में विभाजन करके विवेक बुद्धि के द्वारा, और जो सत्य है उसको ग्रहण करता है वो असत को छोड़ता है। तो ये शरीरी की मुख्यता से चल रहा है। और तीसरा भक्ति योग जो है वो उसमें भगवान की मुख्यता से चल रहा है, वो सत्य और असत्य दोनों को ही भगवत स्वरूप मानकर वो भगवत भाव से सबकी सेवा कर रहा है। यही तीनों में संक्षेप के अंदर यही बात जी जी जी, बहुत अच्छा। प्रणाम सर, प्रणाम। ठीक, बहुत बढ़िया। नमो नमः। नमो नमः।